नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई खबर ये आ रही है कि सोहेब चौधरी भाई जो हैं वो वापस आ गए हैं। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का जो कम्युनिटी पेज है वहां पर इस बात की जानकारी दी गई है। आगे की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, बट वो वापस आ गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। वो अपने घर पर हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई। लेकिन इस बीच लाहौर में हुआ बहुत कुछ है। सोहेब को लेकर बहुत ज़बरदस्त एक तरह का माहौल बना है। जो उनके विरोधी पार्टी के विरोधी खेमे के यूट्यूबर्स माने जाते हैं, जो सना अमजद हैं, नायला शायला हैं और भी कई लोग हैं, उन सब ने इस मामले पर सोहेब को बड़ा सपोर्ट किया। मतलब कम से कम वीडियोस में तो ऐसा ही दिखा भाई। नायला शायला ने भी वीडियोस बनाए सपोर्ट में, सना अमजद ने भी वीडियो बनाए सपोर्ट में। इनफैक्ट ये दोनों लोग शायद पुलिस स्टेशन भी गए। उन्होंने वीडियो में बताया कि हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे लाहौर में। इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो हैं वो वीडियो बनाए। आपका अपने मुजम्मिल भाई जो हैं डेली स्वैग वाले, उन्होंने भी सपोर्ट में वीडियोस बनाए, अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाला। अनम शेख जो हैं उन्होंने भी सोहेब के सपोर्ट में वीडियोस बनाए, वहाँ भी उन्होंने, आप देख सकते हैं, सपोर्ट पूरा दिया गया। निम्रा अहमद ने भी वीडियोस बनाए, वहाँ भी सोहेब को सपोर्ट दिया गया। तो कुल जमा मतलब मैंने देखा, जो मैं, चूँकि मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं बाहर से बैठ के चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मुझे दिखा कि भाई सोहेब के गायब होने की जो खबर आई या जो अरेस्ट होने की खबर आई, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि कोई एफआईआर की कॉपी मुझे अभी तक किसी चैनल पर नजर नहीं आई कि भाई गिरफ्तारी अगर हुई होगी तो भाई एफआईआर हुई होगी, उसकी पर्ची कटी होगी, या अगर मिसिंग है। मिसिंग का मुझे थोड़ा सा कम इसलिए लगा क्योंकि भाई कैमरे पर दोनों गए, क्या था, अली हमजा और ये, और उस गाड़ी पर लिखा हुआ था कि भाई पुलिस स्टेशन ओल्ड अनारकली। तो ये तो क्लियर था कि ओल्ड अनारकली पुलिस थाना जो है वहां के लोग उनको लेकर गए हैं, गाड़ी में बैठते हुए नजर आए थे। तो मिसिंग का तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कहां है, नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सारे नियम फॉलो ही होते हैं, भाई नियम नहीं फॉलो होते। हमारे यहाँ भी कई बार होता है कि पुलिस उठा के ले जाती है और थाने में वो रजिस्टर में डाला नहीं, बंद है बंदा। लेकिन चूंकि वो एकाएक होता है, उसका कोई सबूत नहीं होता। लेकिन चूंकि सोहेब चौधरी सबूत था, वो कैमरे पर बैठे हुए गाड़ी में दिख रहे हैं, तो ऐसे गायब नहीं कर सकता कोई, क्योंकि पता है कि पुलिस की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो गायब होने का सवाल मेरे हिसाब से नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उन्होंने थाने में बंद रखा, तो थाने में बंद रखेंगे अगर, तो 24 घंटे के अंदर शायद मुझे लगता है कि मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर आपने उसको अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तब भी आपको वो बताना पड़ेगा कि आपने क्यों डिटेन किया है। और डिटेन का मतलब होता है कि आप ज्यादा देर तक उसको रख नहीं सकते। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 24 घंटे अगर हो गए, शायद भाई हमारे यहाँ तो शायद ऐसा ही कानून है, कानून के जानकार बताइएगा। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चूंकि ब्रिटिश कानूनों का पालन करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि वहां भी वही कानून होगा, तो ये करना पड़ेगा। अब देखिए असलियत क्या है, ये तो मुझे लगता है कि सोहेब भाई ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कहाँ पे रखा गया, पुलिस थाने में थे, कहीं और रखा गया था, या कुछ और हुआ है। अब ये वही बता सकते हैं बेहतर, मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा कि यूट्यूबर्स ने सपोर्ट जरूर किया। चलिए, आपसी मतभेद हैं, सब कुछ है, सपोर्ट किया, कम से कम स्क्रीन पर सपोर्ट करते हुए तो दिखे। इसमें मुझे लगता है कि अब जो भी मोटिव जो भी रहा हो उसके पीछे का, मुझे मोटिव का नहीं पता, किसी के दिमाग में तो घुसूंगा नहीं, लेकिन सामने मुझे सपोर्ट में दिखा। अब शायद ये जो वीडियो है, ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसमें सना अमजद नजर आ रही है, इसमें शायला भी नजर आ रही है और आबिद भाई भी नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि टाइटल तो है कि आबिद अली अटैक ऑन शाला खान, फेक प्रोपेगेंडा एक्सपोज। तो चलिए भी देखते हैं कि हुआ क्या है। आप मुझे बताएं कि 4 दिन से एक बंदा मिसिंग है, आपने उसकी एफआईआर कहाँ करवाई? मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरे प्रूफ से बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा। हम लोग कोई वो थोड़ी है कि हम लोग बताएं ना, बताएं, सुनना चाह रहे हैं। आप जब तक मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे, बात जो आप लोग करने आए हैं ना, इंशाल्लाह वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात आप मेरी सुनिए, नैला शैला से मैं इसलिए बात नहीं करना चाहूंगा कि इनके सर पे मैंने सारी जिंदगी हाथ रखा है, बहन भाइयों वाला। इन्हें मैं अपनी बेटी की तरह, अपने जस्ट 1 मिनट, मेरी बात जब तक पूरी नहीं होने देंगे, जब तक बात क्लियर नहीं होगी। 1 मिनट भाई, आप लोग सब यहाँ खड़े हैं, एक बंदा मिसिंग है 4 दिनों से, एक बंदा 4 दिनों से मिसिंग है। हमारे पुलिस के ऊपर, हमारे इदारों पे सवाल है। पुलिस वालों ने कहा है हमने उसे रिलीज कर दिया। ये 4 दिन से चैनल पर चीख चीख के कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, गायब है, गायब है। कहाँ है वो बंदा? हमें जवाब चाहिए। मैं बताता हूँ ना। जी जी, हम यहाँ पर दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे आए और आपने
मैसेजेस आ रहे थे कि इस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ आबिद अली को सुनना चाहते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट पे आए, आपने सुबह एक वीडियो पोस्ट की, आपने उसमें कहा कि हमने बहुत से इदारों को अपील किया है, हमने लीगल कार्रवाई कर दी है, हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी, कोई भी नहीं आया। आप मेरी बात मेरी ऑडियंस को सुनने देंगे, मैं उसके बारे में अगर मैं बताऊं सवाल पूरे करने दें, मुझे सवाल पूरे करने दें। अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना सुहेब चौधरी की बात करेंगे। आप प्लीज अपनी ऑडियंस को गाइड करें। जी हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को गाइड करता हूँ। एक सेकंड, अब आप लोग सुनेंगे आराम से। मैडम, इखलाकियात ये है कि मैं बात करूं तो आप लोग बीच में से बात काटेंगे नहीं, इखलाकियात ये है। देखिए, सुहेब की ही करूंगा, ये दो बहनें हैं मेरी। अब मैं अपनी दो बहनों से जो है बात करना चाहता हूँ और अपनी ऑडियंस से करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के एक शहरी हैं, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। शुएब चौधरी एक सच्चा इंसान है जिसने हमेशा सच बोला है। आप भी गवाही देंगे इस चीज़ को लेके। जो हमेशा सच बोलता है, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। देखिए, आज से दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि शुएब चौधरी को, एक सेकंड जरा आप प्लीज़ मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। आप क्यों चाहते नहीं है कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए? आप लोग चाहते नहीं है कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए, या आप कुछ चाह रहे हैं? आप शुएब की हिमायत में है ना आप लोग, तो फिर आप एक बार बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। और शुएब चौधरी को हम ढूंढ के लाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन से आपका दोस्त, आपका भाई, आपका चाहने वाला शुएब चौधरी मिसिंग है। पूरी दुनिया को पता चला, इवन कि ये बात इतनी दूर तक जा चुकी हुई है ना मैडम। आप लोग तो सिर्फ ये सोच रहे हो, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग बाहर आए। जस्ट 1 मिनट, आप प्लीज जरा बात पूरी सुन लीजिएगा प्लीज। देखिए, लास्ट टाइम हमें जो उसकी अपडेट मिली थी, अपडेट ये थी मैडम कि शुएब चौधरी को पुलिस की गाड़ी में लेके जाया गया। उसके बाद शुएब चौधरी का हमें कुछ पता नहीं था कि शुएब चौधरी कहाँ है, किस जगह पे है, किस हालात में है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि खबर मिली थी कि ले जाया गया। नहीं भाई, वो तो साफ कैमरे पर दिख रहा था। वो वीडियो भी अपलोड हुआ, शोएब के चैनल पे ही वीडियो अपलोड हुआ था। और मुझे लगता है कि बहुत इजी था। मतलब मैं इंडिया में बैठकर ट्रैक कर लिया कि मैंने, भाई पीएस ओल्ड अनारकली थाना है, उसकी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत ऑन रिकॉर्ड कैमरा था, तो इससे बड़ा सबूत कोई और हो नहीं सकता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कहां ले जाया गया। साफ था कि भाई अनारकली, ओल्ड अनारकली थाने पर ले जाया गया था। उनको गाड़ी उन्हीं की थी, पुलिस वाले भी थे। तो इसमें तो मतलब बड़ा नॉर्मल था ये। टीम भी बैठी थी गाड़ी में, उसकी टीम भी बैठी थी ना। वो तो क्लिप में हम चलाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि मेरी टीम भी आके बैठे। देखिए नायला शायला जी, आप प्लीज मेरी बात पूरी होने देंगे तो मेरी ऑडियंस को समझ आएगी बात। आप मुझे बात पूरी करने दे ही नहीं रही, आप चाहते ही नहीं है कि बात पूरी हो जाए। प्लीज कंटिन्यू करें जी प्लीज। देखिए, ये टाइम प्रोपेगेंडा का नहीं है मैडम, बिल्कुल एक साथ इकट्ठे होने का है। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? सब एक हो जाइए, हम सब एक होके पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं और शुएब चौधरी को ढूंढ के लाना है। अच्छा बात सुनिए, मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं आया, जरा पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के लॉ को, कानून को हमने पूरा हर चीज़ को साथ लेके चलना है मैडम। देखिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरा वकील है, हमारी पूरी टीम है, एक पूरा प्रोसीजर है हमारा। और आप क्या समझ रहे मैडम, एक सेकंड, आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग, प्लीज प्लीज ये जरा इधर लेके आइए, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं? सुनिए, 3 दिन बाद आज मैं दुकान पे आया हूँ इन बच्चों के लिए। इनके बच्चे भूखे हैं, इनके पास माल नहीं है, इन्हें जब तक मैं माल। आज का टॉपिक है शुएब चौधरी के लिए रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने क्या किया, किन किन थाने में गए, कौन सी कार्रवाइयां की है, ऑफिसर्स का नेम बताए, कोई पेपर दिखाए, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत परेशान है। आपकी ऑडियंस नहीं है, वो हम सबकी ऑडियंस है, वो हम सबसे प्यार करते हैं, हमें देखना चाहते हैं वो लोग। तो जब तक आप जैसे लोग हमें बात पूरी नहीं ना करने देंगे तो हमारी बात ऑडियंस तक पहुंच। आप चाहते हैं बात को खराब करना। देखिए, इन लोगों ने केस को पहले भी खराब करने की कोशिश की और इन जैसे और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं इस केस को खराब करने के लिए। देखिए, आपको मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं दूंगा जिसकी वजह से ये केस खराब हो। एक सवाल किया है कि आपने एफआईआर जमा करवाई है या नहीं? हमने, अब आपको बताता चलूं, मेरे ख्याल से आप वीडियो देखती नहीं है मेरी। हमने देखी है, आपने नहीं कहा एफआईआर की कोई बात नहीं। मैंने प्रूफ दिखाया था। आपकी बहन अभी मेरे पास आई थी, कोई म्यूट वीडियो दिखा दें, कोई तस्वीरें दिखा दें। सुने, मैंने वो एफआईआर दिखाई थी जो आपने भेजी थी मुझे, जो आपने जो आपने दरखास्त दी थी। देखिए मैडम सुनिए, मैंने वीडियो में वो दरखास्त दिखाई थी। कब मैंने आपकी तस्वीरें बनाई हैं? आप बताइए,
आप मुझे आबिद भाई कहती हैं, आप मुझे कहती हैं कि आबिद भाई, आपने कहा कि आबिद भाई, आप मुझे भाई भी कहती हो और आपकी मैं नंगी तस्वीरें बनाता हूँ। आपने बोला आबिद भाई, आपने बोला, आपने बोला आबिद भाई, नहीं भाइयों के साथ ऐसा होता है, पूरी दुनिया में भाई, नहीं होता भाई ऐसी गंदी बातें नहीं करते बहनों के बारे में। आपने की आबिद भाई, नहीं, अभी आप देखिए शुएब चौधरी की बात करने आए हैं तो शुएब चौधरी की बात कीजिए। आप नहीं कर रहे ना, आप नहीं कर रहे हैं मुझे बात। हम लोग परेशान हैं, हमारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और आप लोग तमाशे के मूड में हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? FIR क्या, FIR के पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाऊंगा आपको। देखिए मैं जेब में लेके फिर रहा हूँ, मैं जेब में लेके फिर रहा हूँ FIR। मेरे वकील से मिलिए, मैं आपको अपने वकील से मिलवाता हूँ। आप प्रॉपर हमारे वकील से मेरी बात सुने, तसल्ली से मेरी 2 मिनट बात सुने। हम देखिए, हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करने आए। सर आप चुप करें, आपसे बात नहीं हो रही, ठीक है? आप चुप रहे। हम आबिद भाई, एक मिनट, प्लीज आप लोग चुप रहिए। और आप कैमरे वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें शुएब चौधरी के साथ पूरा पाकिस्तान है इस टाइम। आप प्लीज दिखाइए, शुएब चौधरी के साथ हैं। शुएब चौधरी जिंदाबाद, शुएब चौधरी जिंदाबाद। शुएब चौधरी को हम ढूंढ के लाएंगे, चाहे वो जिस मर्जी नुक्कड़ में है, जहां मर्जी है। हम आप लोग जी दोस्तों 2 दिन से मैंने काम बंद किया हुआ है और मैं स्पेसिफिकली हर चीज को इग्नोर करके, अपने काम को इग्नोर करके, काम है तो नाम है, हम इग्नोर करके सुहेब चौधरी को ढूंढ रहे हैं। हमारे एक मीडिया पर्सन, ये तमाम बाजार की ऑडियंस आ गई है, हमारे एक मीडिया पर्सन मिसिंग है, ठीक हो गया। आपने 4 दिन से क्या लीगल, हम पुलिस थाने भी गए, ओल्ड अनारकली, रुके हमने 1 मिनट बोल ही नहीं रहे ना आबिद भाई। देखें मेरी बात सुने, मेरा आपसे एक मुद्दा, अमजद के साथ मेरे पहले कई शो हो चुके हुए हैं। आप ये बताएं कि आपने मुझे भाई कहा। मेरी बात सुने, एक सेकंड, मेरी नजर में बहन भाई के अलावा आपने कभी कुछ देखा? लेकिन आपने मुझे भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आबिद भाई, आपने मुझे भी जलील करने में कसर कोई छोड़ी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और शुएब चौधरी की बात मैं आपको क्लियर, आपका चैनल चल रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ। शुएब चौधरी के लिए देखिए, मैं अब लास्ट में आप लोगों को अपडेट देता हूँ। मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। देखें हम यहाँ पर आए हैं हमारी ऑडियंस की वजह से, हमसे सवाल किया जा रहा है कि आपने सुहेब चौधरी यानी अपने साथी यूट्यूबर के लिए क्या लीगल कार्रवाई की? आप सोशल मीडिया पे आके जो तमाशे कर रहे हैं, आपने कोई लीगल कार्रवाई की है उसके लिए? अब आपने सवाल किया, जवाब तो ले लीजिए ना मैडम। सबसे बड़ी बात, ये तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाशा नायला शैला और सना अमजद कर रही है। एक सेकंड, अब बात कंप्लीट होने दीजिए ना प्लीज, कंप्लीट। आप मुझसे शुएब चौधरी की लीगल जो भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में पूछिए, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। आप जो चाह रहे हैं मैडम वो नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको, देखिए आबिद भाई, हम तो आपका सवाल शुरू से यही सवाल कर रहे हैं। अच्छा मैडम, शुएब चौधरी की बात बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, नायला शैला जी बात सुनिएगा प्लीज, जरा बात सुनिएगा। आप शुएब चौधरी की बात सुनिएगा, मैं आप सबको बताता हूँ। जो आपने मेरी मार्केट में मेरे दोस्तों के साथ तमाशा लगाना था वो तो गया लग। अब आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। अब आप शुएब चौधरी जिंदाबाद, शुएब चौधरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब दोस्तों देखें, अब आप बात शुएब चौधरी की कंप्लीट नहीं होने दे रहे। जो लीगल कार्रवाई हुई है वो है कौन, मुझे ये नहीं पता। नहीं होने दे रहे। सलाम जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी, 2 मिनट में बात कंप्लीट कर लूं। देखिए अब आपने बोलना आबिद भाई, 1 मिनट मेरी बात सुने। तमाशे का लफ्ज, प्रोपेगेंडा का लफ्ज थ्रू आउट आप यूज कर रहे हैं, हम नहीं। आपने कॉल की बात ये बताए ना, चुप करके लगे हुए इधर उधर की बातें। पुलिस कार्रवाई हमारे। अच्छा आप साथ आए हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सब जो खिलौनी हरकतें आप लोग कर रहे हैं ना साथ मिलके, ये इधर नहीं चलेगी। आधा पाकिस्तान अगवा हो गया हुआ है, आधा पाकिस्तान अगवा हो गया हुआ है। आप लोग कहते हैं कानूनी हरकतें, जगह जगह से बंदों को पकड़ के ले जा रहे हैं। आप कहते हैं कानूनी हरकतें, आप लोगों को इतना ख्याल नहीं है। आपको ये पता है ये बात? यहां पर मुझे आबिद भाई का जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझिए, जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं। कोई अगर मुझसे सवाल पूछ रहा है कि भाई आप शुएब चौधरी के बारे में बता दीजिए कि लीगलिटीज जो की गई हैं, क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक आबिद भाई की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। आबिद भाई बस बातों को उलझा रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें सुनकर आबिद भाई को थोड़ा बुरा लगेगा, या शुएब भाई को जो चाहने वाले हैं उनको भी बुरा लगेगा, लेकिन देखिए मैं तो निष्पक्ष होकर बात करूंगा। यहां पर एक सवाल किया जा रहा है कि भाई आप बता दीजिए कि
सोहेब भाई 4 दिन से गायब हैं, उनके बारे में रियल एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से, या क्योंकि आबिद भैया आके लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो भाई अपडेट दे कि कानूनी कार्रवाई क्या की गई, क्या वकील गए, वकीलों ने क्या कहा, किससे बात की, कौन सी एफआईआर है, वो एफआईआर कहाँ है। देखिए आजकल डिजिटल जमाना है और मुझे नहीं लगता कि एफआईआर की कॉपी जो होगी वो वकीलों के पास होगी, फोन में फोटो खींच के रख ली जाती है। हम लोग नॉर्मल अपने डॉक्यूमेंट्स फोन में फोटो खींच कर रख लेते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो फोन में फोटो खींच कर रखना चाहिए। अगर नहीं है आबिद भाई के पास या दिखाना नहीं चाहते, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि तब इस पर शक पैदा होता है। अब मुझे नहीं पता, मुझे सच्चाई नहीं पता, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन में देख रहा हूं, जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, उसमें यह नजर आ रहा है कि आबिद भाई बैकफुट पर हैं अभी, यह मुझे नजर आ रहा है। सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग भी ये फील करेंगे। भाई सिंपल सवाल है कि भाई लीगल कार्रवाई क्या की गई है सोहेब भाई को सामने लाने के लिए, उस पर क्या अपडेट है, वो अपडेट अभी नहीं मिला है। सोहेब चौधरी को अगवा के बारे में पूछने का मैं जानता हूँ, ट्यूबर जानते हैं। और बात सुना, जो भी अगवा, ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है सर, समझिए। आपने एफआईआर करवाई है? इस वीडियो में कट नहीं लगाना, इस पूरी वीडियो को चलाना है आपने, तो आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना, आप सुनना चाहते ही नहीं है। एफआईआर के बारे में आप सुनना चाहते ही नहीं है। कौन एफआईआर के बारे में सुनना चाहता है? कोई भी नहीं सुनना अच्छा, चलिए मैं आपसे कंप्लीट करता हूँ। हम रिलीज करेंगे, हाँ जी, वादा है, इंशाल्लाह। सोहेब को रिलीज करेंगे, पूरा मार्केट बंद करेंगे, पूरा ये मार्केट बंद करेंगे, माल रोड बंद करेंगे, क्योंकि ये बात हमारे यूट्यूबर्स पे आई है। आबिद भाई हमने सुबह वीडियो बनाई कि हमने ये कार्रवाई कर दी, हमने वो कार्रवाई कर दी, लेकिन आपने कहा अभी हमने कानूनी मदद नहीं दी। ऑडियंस को देखिए, मैं बताएं। आपको किसने कहा कि मैंने कानूनी मदद नहीं आपने दी? कहा आप ये पुलिस देखिए बताएगी मैडम, प्लीज आप मेरी वीडियो नहीं देखते, मुझे ऐसा लग रहा पूरी देखी है, है। तो दोनों जब पूरी आपने देखी मेरी है, वीडियो देखी, जिस ऑडियंस ने वीडियो देखी, आप बताइए कि मैंने उसमें कहा नहीं कि हम प्रॉपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, शुएब की फैमिली पूरी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई कर रही है। और हम लोग उन थानों में भी गए, मुतलका थाने के बारे में हमने बताया। मैडम आप बात पूरी नहीं होना देना चाह रही। नाला शैला जी, आप झूठ बोलना आपका पेशा है, आप झूठ बोलना चाहती हैं और झूठ के पांव नहीं होते, आप झूठ बोलना चाहती हैं, आपको सच नहीं आता बोलना, आपको सच नहीं आता, आप झूठ बोलती हैं। आप ऐसे टाइम पे फायदा उठाना चाह रही हैं, ये टाइम पाकिस्तान में हम सबको एक होने का टाइम है, आप इस टाइम पे फायदा उठाना चाह रही हैं। हम आपसे कह रहे हैं कार्रवाई क्या किया? शुएब को हमने कैसे लेके आना है बाहर, आपको ये बात करनी चाहिए। आप इस टाइम तमाशा लगवाना चाह रही हैं। आपको किसने कहा थाने नहीं गया? एक सेकंड, मैं आपको ऑडियंस को, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी ऑडियंस को एक थाना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 थानों की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड, मैंने नेक्स्ट सोहेब चौधरी की अम्मी किधर है? उसकी बहन किधर है? उसका भाई किधर है? प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे वो? ऐलान कर दिया कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4 नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नहीं सना, ये नहीं कहा जा सकता प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। देखिए अगर किसी परिवार का कोई बंदा गायब है तो ये बड़ा शॉकिंग होता है। अगर गायब है तो ये बड़ा शॉकिंग होता है। आप समझिए, आप सोहेब के माँ की हालत समझिए, आप सोहेब के सिस्टर की हालत समझिए, उनके भाई होंगे, उनके फादर होंगे, उन सबकी हालत आप समझिए, वो बहुत टेंशन में होंगे। अगर गायब हैं तो बहुत टेंशन में होंगे, और ये बड़ा नेचुरल है। वो बाहर आकर प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करेंगे, वो तो भाई बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, लीगल कार्रवाई की बात करेंगे, पहले पता तो लगाएं कि है कहाँ। अगर गायब हैं, अरेस्टेड हैं, जो कुछ भी है, तो फैमिली ऐसे सड़क पे आके तो नहीं बोलेगी ना। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि फैमिली नॉर्मल, देखिए कई सारे ऐसे केसेस होते हैं तो फैमिलियां बाहर ऐसे नहीं आती। जब बिल्कुल कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचता, उनको लगता है कि यार अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, तब वो बाहर आती हैं। ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं था, मतलब सना का ये सवाल ठीक नहीं है। थानों की एफआईआर दिखाऊंगा, रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं चाहिए कि इस टाइम शुएब चौधरी के साथ खड़े हो, पाकिस्तान की आवाज बने। देखिए मैंने प्रोटेस्ट की, एक सेकंड, मैंने अपने प्रोटेस्ट की प्रॉपर एक कॉल का एक सिलसिला किया है। जो मैडम जी आप बात पूरी होने दीजिए, उस वीडियो में मैंने बताया कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉल दूंगा। फिर सब पाकिस्तान के यूट्यूबर और हमारे जो पब्लिक है, जो हमें देखते हैं, हम सब सड़कों पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, शुएब चौधरी को ढूंढेंगे कि शुएब चौधरी कहाँ है। आप बात का बतंगड़ बनाना चाह रही हैं, आप बात गलत करना चाह रही हैं। अच्छा आप एक बात का जवाब दें मुझे,
एक बात का जवाब दे शाइला, एक मिनट, एक बात का, एक बात, आप मुझे इस बात का जवाब दें। जी जी बोलिए। शोएब को रिहा करो, सुहेब को रिहा करो, शोएब को रिहा करो, वही वो रिहा करो, शोएब को रिहा करो। और एक मिनट मेरा सवाल दिखाओ, शायद FIR हमें दिखाओ, थाने की फुटेज दिखाओ, FIR हमें दिखाओ, लीगल प्रोसेसिंग हमें दिखाओ। अच्छा यार, हम लोग अच्छा परेशान अच्छा हैं। अच्छा सुनिएगा, अच्छा सुनिएगा। आबिद भाई मेरी बात सुने, हमने ना पता किया है पुलिस स्टेशन से, उन्होंने बोला है कि हमने सुहेब को उसी रात रिहा कर दिया था कुछ देर के बाद, ठीक है। एक सेकंड बात पूरी होने इस दे वक्त दोस्तों, प्लीज इस बात वक्त पूरी होने दीजिए। इंडियन जी, बोलिए। मीडिया हो, पाकिस्तान मीडिया हो, इंडिया की आवाम हो या पाकिस्तान एक की सेकंड, आवाम हो, प्लीज, एक सबके मिनट, जज्बात ना। भाईजान प्लीज हमें सवाल जवाब करने दीजिए, आपकी मेहरबानी, आपने शोर नहीं करना, तो हमें जरा प्लीज एक सेकंड। अच्छा ये हमारे मेहमान है, पैसे दो कोई गल नहीं। पाकिस्तान की यूनिटी देखे हाथ खड़े करो, सब एक है। एक सेकंड पाकिस्तान है। We want सुहेब चौधरी, we want सुहेब चौधरी, we want सुहेब चौधरी, we want शोएब चौधरी, we want शोएब चौधरी, we want शोएब चौधरी। अच्छा जी, अब नैला शैला जी, अब आप गाइड करें कि आपने 4 दिनों में, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। प्लीज अब आप हमें ही बात बोलेंगे, कंप्लीट करने 4 दीजिए। दिनों में किस मुतलका थाने में गए, इधर आके कह रहे हैं, इधर आके से कह मिले और किस अच्छा। टाइप की आपने एप्लीकेशन भाई, दर्ज एक करवाई सेकंड है? जरा बात प्लीज पूरी होने दीजिएगा, प्लीज आपकी मेहरबानी। आबिद भाई एक मिनट मुद्दे से ना हटें प्लीज भाई, एक मिनट। अच्छा नैला शैला और सना अमजद, नैला शैला और सना अमजद, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सवाल देखें, काम मैं आपके लिए आई हूँ, मैं अपनी केस के लिए नहीं आई, आज मैं सुहेब के लिए आई हूँ। 4 दिन से टीम की तरफ से, क्योंकि इनका अपना वकील भी है, आबिद अली भी बहुत इंटेलिजेंट है, सुहेब चौधरी खुद वकील है, उसके भाई ने CSS किया हुआ है। आपका बंदा 4 दिनों से मिसिंग है, सोशल मीडिया पर रोज 2 वीडियोस आपके चैनल की आ रही है। आप बताएं, हम सब परेशान हैं, हमारा भी कोई मिस हो सकता है, कल मैं मिस हो सकती हूँ, सना मिस हो सकती है। 4 दिनों में आपने क्या क्या किया उसके? जी मैं नायला शायला की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और सना अमजद जी आपके आने का वेलकम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आने का, यकीन कीजिए मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जो आपका तरीका था ना, जो आप लोग चाह रहे थे, माइंड ना कीजिएगा, सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। देखिए ये तरीका अच्छा नहीं था, इस टाइम किसी इंसान की जान का मामला है, आप समझिए, आप समझिए। आप दोनों मेरी बहनें हो, इस लड़की के सर पे मैं हमें, आप जब तक बात कंप्लीट, हाँ कार्रवाई पे ही आ रहे हैं। देखिए ये आप सुने मेरी बात, देखिए आप मेरी बहनें हैं, आप मुझे करने दीजिए, अब आप ना करें बात, आप मुझे बात करने दीजिए। देखिए आप दोनों मेरी बहनें हो, मैंने क्या कहा कि मुझे अच्छा लगा आपके आने का। आज से 4 दिन 5 दिन 3 दिन पहले हमें पता चला कि शोएब चौधरी को पाकिस्तान की पुलिस की एक वैन में लेके जाया जा रहा है। देखिए मैं तो उधर मौजूद नहीं था, मैं तो गारमेंट्स का काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 ब्रांचें, मैं तो अपने काम कारोबार पे था। मुझे फ़ोन आता है, मुझे पता चलता है कि इस तरह शोएब चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है। हम लोग बड़े परेशान थे, हम लोग पीछे गए, पता किया, हमें नहीं पता चला। फिर हमें पता चलता है कि जो रात गुजर जाती है ना, मैं क्योंकि वापस आ जाता हूँ, हम लोग ढूंढते हैं, हर जगह पे ढूंढते हैं, मैं उसके यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मतलब जो हो मैडम आप उधर हो जी, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा आबिद भाई, देखिए बात सुनिए, मैं इसकी यूनिवर्सिटी में गया, मैं इसके दोस्तों से मिला, मैंने जो जगहें थी ना पता करने की, मैंने प्लीज उन जगहों पे पता किया। आप माइक पकड़ लीजिए, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, आपके हमारे जो इख्तलाफात हुए, मैडम मैंने आज की वीडियो में भी कहा था कि इख्तलाफात को साइड पे रख के हम लोग एक साथ होके हम लोग इन चीजों को भूल जाएं। अब हमने ये भाई हम देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सुहेब के साथ खड़े हैं। हमारी ऑडियंस सिर्फ ये जानना चाहती है कि इस वक्त सुहेब कहाँ है, उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई कहाँ तक पहुंची। मुझे आप आगे सिर्फ बोलने इसी देंगे? मुद्दे पे लिए हम आपके पास आए हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे आगे बोलने देंगे आप? देखिए मैंने आपको बताया कि शोएब चौधरी को पुलिस ले गई, हमें इधर तक पता चला। अच्छा चलें शॉर्टकट पे आता हूँ, शॉर्टकट से जरा जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जब शोएब चौधरी थाने में था, उधर अली हमजा भी था। अली हमजा को शोएब चौधरी कहता रहा, देखिए आपके दिलों को तकलीफ नहीं होती, आप बात क्यों काटते हैं? शोएब चौधरी आपका भाई नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, बिल्कुल हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। हाँ जी सुनिए, अब सुनिए,
शुएब चौधरी उधर तड़पता रहा, उधर उनसे तरले मिन्नत करता रहा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहा पुलिस वालों से कि सर प्लीज 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 मुझे मेरा मोबाइल दीजिए, मैंने अपने वकील को कॉल करना बात है। आपको किसने बताई? मैडम आप बात पूरी होने देंगे। शुएब चौधरी के साथ जो मौजूद था उसने बताया है। वो कौन अब था? जवाब मिल गया आपको, अब मेरी बात कंप्लीट होने देंगी आप क्या निकालना चाह रही, क्या चाह रही हैं आप बात कंप्लीट होने दीजिए। जी हाँ, ये मुद्दे पे रहने नहीं देना चाह रहे ना, हमें मुद्दे पे रहने नहीं देना चाह रहे ये हमें। आप सुनिए मेरी बात, तसल्ली से सुनिए। अब ये बीच में बोलेंगे मैं इनका कैमरा बंद करवा दूंगा अच्छा आप प्लीज। ये बात पूरी नहीं, ये देखिए ये मौके का फायदा उठाना चाह रही है, ये अच्छी हरकत नहीं होती। आप हमें बताएं पुलिस ने आगे से क्या किया? जी हाँ, अच्छा होता क्या है कि शुएब चौधरी जब उन्हें कहता है कि हमें मुझे मोबाइल दीजिए, मैंने अपने लीगल वकील से बात करनी है, मैंने अपनी फैमिली से बात करनी है। पुलिस वालों ने शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया फोन करने के लिए। अब अली हमजा उनसे कोई बात करता है, अली हमजा को मोबाइल दे दिया जाता है। अली हमजा उन्हें कहता है कि मैंने किसी अदारे को फोन करना है या किसी को भी फोन करना है, और सर मैंने आपकी भी बात करवानी है। अपना मीडिया का फायदा उठा रहा था ना। शायद हो सकता है। देखिए आप समझती हैं, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब सुनिए बात मेरी पूरी सुनिए। भाई एक मिनट, भाई यार एक सेकंड, मैंने जरा 1 मिनट कर भाईजान। भाई एक मिनट। अब बात पूरी होने दीजिए आप। हम कहाँ पे थे मैडम? अली हमजा को पुलिस ने ओब्लाइज किया, ठीक है, अली हमजा को पुलिस ने ओब्लाइज किया, उसको फोन दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन सुहेब को नहीं दिया। सुहेब को नहीं दिया। अब वो अली हमजा उधर बैठ के कई फोन करता रहा, ठीक है। जो उसे नहीं रोका गया। ये देखिए ये दोगली पॉलिसीज नहीं है बिल्कुल है, कि बिल्कुल एक है। इंसान के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं क्या, कि वो इंडिया की तारीफ करता है, उसका ये जुर्म है कि वो मुसलमानों में गरीबों की हेल्प करता है। अब पूरी बात होने दीजिएगा आप मेरी। अच्छा मैडम देखिए, हम लोग कोई घर बैठ के हाथों पे हाथ रखे तो नहीं ना बैठे हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या पता हो कि हम शायद रातों को भी ना सोते हों, रातों में भी उसी के चक्कर में भाग रहे ऐसा ही हो। है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजों में हमें रोक दिया जाता है। आप मानती हैं इस बात को? अच्छा मैडम थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी मेरी कंप्लीट होने दीजिए। कुछ जगहों पे हमें रोक दिया जाता है। अब मेरा हमारे जो लीगल वकील है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 वकील है हमारे लीगल, जिसमें 2 फीमेल हैं। अच्छा वो एक पूरी प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोई छोटा केस नहीं है, मिसिंग पर्सन कोई छोटा केस होता है। अच्छा अब सुनिएगा, उन्होंने जब मैं थाने गया, हाँ जी। मैंने जाके थाने में, मैडम आपके सवाल का जवाब अब आया है, अगर आप सुनना चाहती तो इस तरह सवाल का जवाब मिलता है। जी हाँ, मैं थाने गया, मेरे साथ बहुत से लोग थे। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता नहीं कौन कौन जानता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मुझे कौन कौन जानता है। तो मेरे साथ बड़े अच्छे और बड़े असलो सलूक वाले लोग, ये लफ्ज़ बोलते हैं ना, पावरफुल कम्युनिटी। पावरफुल कम्युनिटी के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद थे। हम लोगों ने जाके उधर प्रॉपर जिस थाने में वो था उधर जाके हमने बात की कि भाई आपके पास इस तरह एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड जिसे आप लेके आए हैं, वो शख्स कहाँ है, हमें उसके बारे में बताएं। देखिए अच्छा सवाल किया जी हाँ आपने, मैडम, जबरदस्त। वेरी गुड। अब आ गए ना उस बात पे, अब आ गए ना उस थाने पे। अच्छा अब आगे सुनिएगा। जब उनसे ये सवाल किया गया, जब उनसे ये बात की गई, तो उन्होंने कहा, देखिए पहले तो वो कह रहे थे कौन कहाँ से कैसे, ये टाल मटोल की। ऐसे सिलसिले चल रहे थे। तो जब उनसे प्रॉपर पूछा गया कि सर हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियोस हैं कि बंदे को आप इस तरह लेके गए हैं, उन्होंने कहा अच्छा वो दो जर्नलिस्ट जो लड़ रहे थे उसके बारे में आप पूछ रहे हैं? मैं कहा जी सर उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, आप प्लीज जरा बताइए कि वो शुएब चौधरी कहाँ है। उस दिन के बाद हमें वो नहीं मिला जी। उन्होंने कहा जी कि हमने तो रात को 3 बजे जो है ना शुएब चौधरी को रिलीज कर दिया था। देखिए इधर 2-3 सवाल बनते हैं मैडम, जरा आप समझिए। अगर आप शुएब से प्यार करते हैं तो 2-3 सवालों को आप समझिए, तो 2-3 सवाल बनते हैं। अगर रात को 3 बजे शुएब चौधरी को छोड़ा, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बजे क्यों छोड़ा? 3 बजे वो बेचारा आधी रात को, सर्दियों की रात है, वो कहाँ जाएगा? अगर 3 बजे छोड़ा आपने तो वो कहाँ गया? वो कहाँ, जमीन खा गई उसे, आसमान खा गया, वो कहाँ चला गया? यहाँ पर मेरा सवाल छोड़ा, उसके पार्टनर को भी छोड़ा जो मैडम उसके मेरी साथ पूरी गया बात था। सुन लीजिए, टीम पूरी साथ बात गई थी क्या? जी, जाहिर बात है रिलीज किया होगा उसे भी। अच्छा आप पूरी, नहीं रिलीज हुआ, उसकी टीम भी साथ थी। अच्छा अब पूरी बात सुन लीजिएगा। उसके साथ जो बंदा था जिसके पास उस वीडियो के कैमरे में कार्ड थे जिससे वो वीडियो बनी हुई थी। रिलीज कर दिया। मैडम आप बात सुनना चाहेंगी या आप कुछ निकालना चाह रही हैं उल्टा सीधा? कर दिया, आपकी कहानी है, मैं नहीं ऐड करी कुछ भी। अच्छा शुएब चौधरी को उधर से
देखिए मेरी बात सुनिए, ये कुछ चाह रही हैं क्योंकि इनका मौकफ ये होता है हमेशा बात को मैंने खराब आपकी करना। बात गौर से सुनी है। मैडम थोड़ी सी रह गई है, प्लीज जरा थोड़ी सी आप और सुनिएगा, फिर आपके सवालों के भी जवाब दूंगा। आबिद अली रात को 12 बजे तक इधर है, आराम से बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, रात तक जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये कोई भागने वाला शख्स थोड़ी खड़ा हुआ है आपके सामने, ये एक आबिद अली खड़ा हुआ है। अच्छा पूरी बात सुनिएगा मैडम, हम कहाँ थे, मुद्दे पे आइए। आपने बताया कि उसको रात 3 बजे टीम के साथ रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, तो सवाल ये था कि उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वेरी गुड, कि वो गया कहाँ, ना वो अपने यूनिवर्सिटी के फ्लैट में था, ना वो जहाँ रहता है उधर था, ना वो अपने गुजरा वाले घर में था, तो वो कहाँ गया, शोएब चौधरी कहाँ गया, हम तो ये पूछना चाहते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक दोस्त के लिए, आप जैसे दोस्तों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंसान मिस हो गया। देखिए मैडम, आपकी बहन 2 दिन ना मिले, आप तो मर जाऊंगी। मर जाओगी ना, मैं मर जाऊंगी, तो शायद उसके मैं माँ सब बाप, कुछ छोड़ उसके दूंगी, बहन भाइयों का मैं ये बहन हाल को हुआ होगा। तलाश करूंगी, मेरा जी हाँ, खूनी रिश्ता है जी हाँ, भाई। आप सुनिए मैं सब छोड़ दूंगी। सुनिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद भी मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल बड़े सिंपल से हैं मेरे। आबिद भाई ने कहा कि जी वो पुलिस थाने ले गए, हम पुलिस थाने गए, हमने बातचीत की, हमने पूछा, हमने वीडियो दिखाया कि आपके यहाँ क्या आए हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि अच्छा जी 3 बजे छोड़ दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सोहेब के साथ पूरी टीम थी, सोहेब गायब था, अरेस्ट था या डिटेन था, जो भी था, लेकिन रोज वीडियो आई है, तो वो कैमरामैन जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया, जिस कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, उसको सब पता होगा। अब सवाल ये है कि जब सामने दिख रहा है कि अनारकली, पुराने अनारकली थाना है, वहां की गाड़ी ले गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसी थाने में जाएगा, ठीक है। तो उसकी टीम के मेंबर या कोई भी जो, क्या वो उस थाने में नहीं गया, वहां पे एक बंदे को रहना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा, मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाई जब हमें पता है कि ये गाड़ी लेके जा रही है तो उसी थाने में जाएगी और वहां पर हम जाएंगे, वीडियो है, सबूत है, सब कुछ है। उन्होंने माना भी, आबिद भाई के मुताबिक, कि पुलिस वालों ने माना भी कि हाँ वो आया था, 2 जर्नलिस्ट लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हमने छोड़ दिया। तो अगर 24 घंटे के भीतर छोड़ दिया, मतलब रात में 10, 8, 9 बजे मामला हुआ होगा, 2:30-3 बजे अगर मान लीजिए छोड़ा होगा, तो वहां पर थाने पर सोहेब भाई की टीम का बंदा क्यों नहीं था? बड़ा ऑब्वियस, मतलब जनरल सवाल है जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। एक बंदा होना चाहिए, नॉर्मल होता है कि मेरा कोई जानकार अगर गिरफ्तार हो गया है या गायब है, मुझे पता है कि फलाने थाने की गाड़ी में बैठ कर गया है, तो मैं फलाने थाने के बाहर एक बंदा अपना जरूर लगाऊंगा कि भाई देखते रहना क्या अपडेट है, वहां पर नहीं, एक बंदा रहता है वहां पर, पहली बात। तो अगर 3:30 बजे छूटा होगा तो थाने से निकला होगा, तो वो बंदा रहना चाहिए, होना चाहिए। और अगर बंदा नहीं था तो ये तो बड़ी गलत बात है कि जब पता है कि भाई अनारकली थाने में बंदा है, पुराने अनारकली थाने में, तो वहां पर आपने अपना एक बंदा क्यों नहीं रखा? आप मेरी बात समझिए, मेरा पॉइंट समझिए। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं जा रहा हूं, मैं पूरे सिनारियो को देखकर, जो पार्ट 1 वीडियो मैंने देखा है उसमें देखकर मुझे एक सवाल, एक क्या कई सवाल उठ रहे हैं, रहना चाहिए। दूसरा सवाल मेरे मन में यह उठ रहा है कि भाई अगर पुलिस वाले ने छोड़ दिया है और बंदा नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस पर लग रहा है भाई, सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर लग रहा है। तो यह बात आकर वीडियो में पूरे साफ तौर पर करनी चाहिए कि फलाने पुलिस थाने में मैं गया था, फलाने पुलिस थाने के फलाने, भाई नाम तो पता होगा ना, किसने बोला, किससे बात हुई, फलाने सब इंस्पेक्टर ने या सिपाही ने या इंस्पेक्टर ने, एसएचओ ने कहा है कि जी हमने उसको 3 बजे रिहा कर दिया। तो जब 3 बजे रिहा कर दिया है तो भाई बताइए कि कहां है, हमारे घर पे तो नहीं आया, कहां गया? अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पुलिस ही उठा कर ले गई थी और पुलिस कह रही कि हमने छोड़ दिया, हमारे घर आया नहीं। तो पुलिस पर सवाल उठाने चाहिए सबसे पहले, और किसी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, ये पूछने की जरूरत नहीं कि गायब है नहीं है। पहले सबसे पहले कि भाई पुलिस आपकी गाड़ी में बंदा गया, ओल्ड अनारकली थाने की गाड़ी थी, तो भैया बंदा कहां गया? अगर आप कह रहे हो, नाम लेके कहना चाहिए खुलेआम कि भाई फलाने उमर आफ्ताब जो एसएचओ थे, उनसे मेरी बात हुई, उनसे हमने सवाल किए, उन्होंने कहा कि हमने 3 बजे छोड़ दिया। अब जो भी पुलिस वाला ये बयान दिया होगा उसने, या तो वो आके नकारेगा कि भाई नहीं हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, और अगर पुलिस वाले ने छोड़ा है, बंदा घर नहीं है, तो पुलिस पर सवाल उठेंगे। उसके बाद अगला प्रोसीजर होता कि भाई आप कह रहे हैं कि जी फोन लेकर बात करने दिया, अली हमजा को बात करने दिया। फोन का मसला ही नहीं है यहां पे, फोन का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि सैकड़ों लोगों ने देखा कि शोएब को कौन सी पुलिस उठा के ले गई है। सिंपल, जो भी उन बंदे का टीम था, भाई वीडियो आकर अपलोड करने का, एडिट करने का, ये सब का टाइम मिल गया, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि एक वकील लेकर सीधे उस थाने में पहुंच जाए फौरन। देखिए मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं,
ना मैं सोहेब का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं सना अमजद का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं नायला शैला का पक्ष ले रहा हूं। मैं बिल्कुल निरपेक्ष हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो प्रॉब्लम दिख रही है। पूरे वीडियो में ये जवाब नहीं मिला कि एफआईआर कहां है। देखिए, अगर बंदा अरेस्ट होगा तो उसकी एफआईआर कटेगी, ये पुलिस की मजबूरी है, प्रोसीजर है। अगर डिटेन होगा तो एक सादे पन्ने पे एक शिकायती भी दर्ज होगा कि भाई मेरी शिकायत ये है, मेरी शिकायत है। और अगर समझा बुझा के भेज दिया होगा वापस तो कोई शिकायत नहीं होगी, कोई कागज नहीं होगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन बंदा अगर 4 दिन गायब है तो आप समझिए कि ये तो पुलिस पर सवालिया निशान है ना। सीधे पुलिस को पकड़ लेना चाहिए। अली हमजा को फोन करने दिया, चलिए ठीक है। सोहेब भाई को फोन नहीं करने दिया, ये ज्यादती है बिल्कुल। लेकिन जब टीम को पता है कि फलाना ले गए हैं तो टीम को तो पता है ना, टीम आती फौरन वकील को फोन करती, वकील को लेके जाती। सोहेब भाई भी क्या करते, अपने घर वालों से बात करते, वकील से बात करते। आपने वो काम कर लेना था, फौरन थाने पर पहुंच जाना था लेकर। अब इसका जो मुझे लग रहा है कि आबिद भाई को भी पूरी जानकारी नहीं है, जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है। और चूंकि नायला शायला, सना अमजद, इन लोगों के पंगे हो चुके हैं सोहेब चौधरी से, और ठीक ठाक पंगे हुए, ठीक ठाक लेवल पंगे हुए, तो ये तो चाहेंगे कि भाई चीजों को आप सामने लाओ, चीजों को आप लेकर आओ। और ये तो विरोध करेंगे, ये प्रोटेस्ट भी किया इन्होंने, सपोर्ट में भी आए, इसी बात से आए कि भाई सच्चाई सामने आए। इसमें तो होना ही है, ये पूरा ड्रामा होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं, ये ड्रामा होना ही था पूरा। और ये होगा क्योंकि इतने पंगे हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल जो इस पार्ट 1 वीडियो को देखने के बाद जो मुझे बात समझ में आई, तो क्लियरिटी कुछ भी नहीं। अब क्लियरिटी लाने के लिए मुझे लगता है कि सोहेब वापस आ गए हैं, यह अच्छी बात है। उनके परिवार के लिए राहत भरी बात है, उनकी मां के लिए राहत भरी बात है, भाई के लिए, फादर के लिए, इन सब के लिए बड़ी राहत की बात है कि चलो बंदा वापस आ गया। ये एक अच्छी खबर है, आप समझिए इस बात को, ये एक राहत देने वाली खबर है। लेकिन सच्चाई क्या रहा, ये जो पूरा कांड हुआ, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये सच्चाई सोहेब भाई ही बताएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर और कोई बता नहीं सकता, आप समझिए। क्योंकि मुझे बड़े सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं, बड़े सारे लूप होल्स। ना आबिद भाई के पास इन सवालों के जवाब है, उन्होंने क्लियरली नहीं दिखाया, एफआईआर नहीं दिखाई, या उन्होंने भी क्लियरली बातें नहीं बताई। सना और ये लोग भी चाहते हैं कि बात बढ़े, बात बढ़े, बात बढ़े, क्योंकि बात बढ़ानी है, जाहिर सी बात है, बात बढ़ानी है। लेकिन इनका सवाल भी वाजिब है कि भाई कोई एफआईआर की कॉपी होगी, कोई लिखित में शिकायत होगी। आदमी बंदा ऐसे गायब नहीं हो सकता ना, वो भी कैमरे पर दिख रहा है कि पुलिस गाड़ी में बैठकर जा रहा है, तो आप उसको गायब नहीं कर सकते। ऐसे सबूत है कि आखिरी बार वो ओल्ड अनारकली थाने की पुलिस डाले में बैठकर जाता हुआ दिखा है। तो पूरे थाने पर आप लोगों ने सवाल निशान लगाए हैं, तो इनका भी सवाल जायज है। भाई देखिए, लाख विरोध है इनका, लेकिन ये प्रोटेस्ट में खड़े हुए, ये सोहेब की रिहाई के लिए खड़े हुए, ये सोहेब के लिए उन्होंने नारे लगाए, सोहेब के लिए उन्होंने वीडियो बनाया, सोहेब के लिए पुलिस थाने गए। ये भी गौर करने वाली बात है। विरोधी होते हुए भी इन्होंने कहा, भले उसके पीछे का मोटिव क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने जो मोटिव देखा, भाई सोहेब को रिहा करवाना है या सोहेब के लिए आवाज उठानी है, जो भी उसके पीछे और भी अपना भी मोटिव होता है कि यार सच्चाई तो पता लगे कि कहां है, क्या है, कि ड्रामा चल रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वीडियो से मुझे जवाब नहीं मिले हैं, और बड़े सिंपल जवाब थे। आप लोग कमेंट करके बताएं भाई क्या है, और मुझे लगता है कि सोहेब भाई इसका ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और लेकिन वो ऑथेंटिक हो, प्रूफ के साथ बताएं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कल को फिर बातें घूम फिर कर अगर पुलिस पर पहुंचती हैं, पुलिस की जवाबदेही बनती है ना इससे। तो आप बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।